दोस्तों ये वीडियो हमें बताएगी कि सामने वाले के हाव भाव से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो ये वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। बहुत पहले की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। छोटा भाई किसानी करता था और बड़ा भाई जन्म से ही अंधा था, इसलिए वह हमेशा घर पर ही रहता था और छोटा भाई किसानी करता था। लेकिन खेतों में जानवरों की अधिकता के कारण उसकी फसल पूरी नष्ट हो जाती थी। इससे छोटा भाई बहुत परेशान हो गया और तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा क्यों ना मैं बड़े भाई की मदद लूँ, वैसे भी वह अंधे हैं। मैं उन्हें खेत में बैठा देता हूँ, जब भी कोई जानवर आएगा तो वह उसकी आहट सुनकर चिल्लाने लगेंगे तो जानवर भाग जाएंगे और हमारी फसलें बच जाएंगी। तो उसने खेत में एक झोपड़ी बनाई और बड़े भाई को वहीं पर बैठा दिया। उसने कहा, बड़े भाई, अगर किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, इससे जानवर भाग जाएंगे और हमारी फसल नष्ट होने से बच जाएगी। बड़ा भाई छोटे भाई की बात मान लेता है और खेत में बैठकर जानवरों को भगाने लगता है। जब भी उसे किसी जानवर की आहट सुनाई देती है तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता और वह जानवर वहाँ से भाग जाते। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए। एक दिन अचानक एक हिरण खेत में दौड़ता हुआ आया और खेत की मेड़ को तोड़कर भाग गया। उसी समय एक राजा भी उस हिरण का पीछा करते हुए खेत में आ पहुंचा। राजा की नज़र अंधे भाई पर पड़ी और उसने उससे पूछा, देखो मैं यहाँ एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उसे देखा है? अंधा भाई जवाब देता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ? लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से भाग कर गया है वह आपके लायक नहीं है। आप यूं ही अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। राजा अंधे भाई की बात सुनकर हैरान हो गया। उसने सोचा, आखिर यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि मैं किस जानवर का पीछा कर रहा हूँ और वह मेरे लायक नहीं है। राजा ने अंधे भाई से पूछा, क्या तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि जो जानवर यहाँ से भागा है वह मेरे लायक नहीं है। अंधा भाई कहता है, हे राजन, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं वह हिरण नहीं हिरणी है, और वह भी गर्भवती। और मैंने किसी भी राजा को किसी गर्भवती हिरण का शिकार करते हुए नहीं सुना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वह जानवर आपके लायक नहीं है और उसके पीछे अपना समय व्यर्थ मत करें। यह सुनकर राजा और भी अचंभित हो गया। उसने सोचा कि यह अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह हिरणी गर्भवती है। राजा ने सेनापति को बुलाकर कहा, मुझे वह हिरण चाहिए और वह भी जिंदा। मुझे यह पता करना है कि वह सचमुच हिरणी है और वह गर्भवती है। सेनापति राजा की आज्ञा लेकर आगे बढ़ गया और उसे कुछ देर बाद वापस लौटकर आकर कहा, महाराज, यह अंधा आदमी सही कह रहा है, वह सचमुच हिरणी है और गर्भवती भी है। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक अंधा आदमी कैसे जान सकता है कि वह जानवर एक हिरणी है और गर्भवती भी है। राजा के मन में कई सवाल उठने लगे। राजा ने ठान लिया कि उसे इस बात की तह तक पहुंचना ही है। वह अंधे आदमी के पास गया और उससे पूछा, मैं यह तो नहीं जानता कि तुम अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे? अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच जवाब दूंगा। राजा ने पूछा, तुमने कहा कि तुम अंधे हो, फिर तुमने ये कैसे बता दिया कि वह जानवर एक हिरणी है और गर्भवती है? अंधा व्यक्ति जवाब देता है, हे राजन, जब वह हिरणी मेरे खेत में आई तो उसके भागने के आहट से मुझे यह एहसास हो गया कि वह एक हिरणी है और मेरी खेत की मेड़ काफ़ी छोटी है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है। यदि वह हिरण होता तो उसे आसानी से छलांग लगाकर पार कर सकता था, लेकिन हिरणी ने उसे तोड़कर भागना चुना, जिससे मुझे यह पता चला कि वह गर्भवती है और ऊंची छलांग से उसके बच्चे को खतरा हो सकता था। राजा ने फिर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि वह हिरणी है? वह कोई और जानवर भी तो हो सकता था। अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, मैं पूरा दिन यहीं पर बैठा रहता हूँ और मेरी सूंघने की शक्ति काफ़ी तेज है। मैं जान जाता हूँ कि मेरे खेत में कौन सा जानवर आया है और उसी के आधार पर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता हूँ, जिससे वह जानवर भाग जाए और मेरी फसल नष्ट ना कर पाए। राजा अंधे आदमी का जवाब सुनकर संतुष्ट हो गया। उसने सोचा, भले ही यह आदमी अंधा हो, लेकिन यह बहुत ज्ञानी मालूम पड़ता है। राजा अपने महल लौट आया और अगले दिन उसने उस अंधे आदमी को महल में बुलवाया और उससे कहा, तुम बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़ते हो, मुझे यह जानना है कि क्या मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न है? राजा ने कहा, मैंने आपसे उचित प्रश्न पूछा है, मुझे आपसे इस प्रश्न का उत्तर चाहिए। यदि आप मुझे उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन,
अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आपको एक काम करना होगा। राजा ने कहा, बोलो मुझे क्या करना है। अंधे व्यक्ति ने कहा, आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेला छोड़ना होगा। पहले तो राजा यह सुनकर बहुत क्रोधित हुआ, फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसने उसे मंजूरी दे दी। राजा के आदेश पर सेनापति ने उस अंधे आदमी और रानी को एक अकेले कमरे में छोड़ दिया। कुछ देर बाद अंधा आदमी रानी से कहता है कि मुझे आपको छूना है। रानी यह सुनकर बहुत क्रोधित हो गई और उसने उस अंधे आदमी को पकड़कर लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। जैसे तैसे वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर उस कमरे से बाहर निकला और राजा के पास पहुंच गया। उसने कहा, राजन, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। यह सुनकर राजा बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने सीधा तलवार निकाली और रानी के पास जा पहुंचा। क्रोधित होकर राजा ने रानी से पूछा, मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, तुम उसका सच सच जवाब देना। अगर तुमने झूठ कहा तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। राजा ने रानी से पूछा, क्या तुम पतिव्रता हो या नहीं? तो रानी ने अपनी जान बचाने के लिए सच सच कह दिया कि मैं पतिव्रता नहीं हूँ। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ और वापस उस अंधे आदमी के पास जा पहुँचा और उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी पतिव्रता नहीं है? अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैंने आपकी पत्नी से सिर्फ इतना ही कहा था कि मुझे आपको छूना है और उन्होंने मुझे लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। अगर कोई पतिव्रता पत्नी होती तो वो मुझे साफ मना कर सकती थी, लेकिन आपकी पत्नी ने मुझे मारने के बहाने खुद ही छूना शुरू कर दिया। इससे मुझे मालूम पड़ा कि आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। राजा ने कहा, तुम मुझे बहुत ही बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूँ, तुमने अगर सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। राजा ने पूछा, क्या मैं सच में अपने पिता का बेटा हूँ या किसी और का? अंधे व्यक्ति ने कहा, राजन, अब इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो इतने बड़े राज्य के राजा हैं, इसलिए इस जवाब को जाने दीजिए। राजा ने कहा, नहीं, मुझे इस जवाब का उत्तर चाहिए, नहीं तो यह प्रश्न मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, इसके लिए मुझे आपकी माँ के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी बता देता हूँ आप किसकी औलाद है, लेकिन उससे पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। आप मुझ पर यह जवाब सुनने के बाद क्रोध नहीं करेंगे। अंधा व्यक्ति कहता है, राजन, आप अपने ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन आप पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और तलवार निकालकर सीधा अपनी माँ के पास जा पहुँचा। वहाँ पहुँचकर उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूँ? अगर आपने सच सच नहीं बताया तो मैं यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। राजा की माँ कहती है, तुम अपने पिता के ही पुत्र हो, लेकिन तुम पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाकर अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ नजर आया और उसकी छाया तुम पर पड़ चुकी है। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और दौड़ा दौड़ा उस अंधे आदमी के पास जा पहुंचा और उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सवाल पूछे और मैंने उनका सही सही जवाब दिया। अगर कोई और राजा होता तो मुझे इन सवालों के जवाब देने पर वह मुझे ढेर सारे इनाम देता, लेकिन अब तक आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि आप एक बहुत ही कंजूस राजा हैं। राजा यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है? तुम किसी भी बात का सही जवाब और इतना सटीक जवाब कैसे दे देते हो? अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो केवल अंदाज़ा लगाता हूँ। अगर मेरी शायद आंखें होती तो मैं सामने वाले को देखकर उसके मन को पढ़ सकता। फिर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आप भी किसी के मन को आसानी से पढ़ सकते हैं, अगर आप उसके आव भाव, उसके व्यवहार से उसको जानने की कोशिश करें तो। लेकिन उससे पहले आपको अपने मन को शांत करना होगा। अगर आपका मन शांत और एकाग्र होगा तो आप सामने वाले को आसानी से जान सकते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है। जैसे व्यक्ति की आंखें कुछ बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी बिना कुछ बोले ही काफ़ी कुछ कह जाती हैं। बात करते समय व्यक्ति की आंखें बताती हैं कि वह सच बोल रहा है या झूठ। अगर वह नज़रें चुरा रहा है तो ज़रूर ही वह किसी बात को छुपाने में लगा हुआ है। इसी तरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह किस तरह की बात कर रहा है, क्या उसकी बात सच है या झूठ, या फिर उसमें कितनी सच्चाई है। वैसे ही व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव से भी पता लगाया जा सकता है कि वह किस दौर से गुजर रहा है, अभी उसकी कैसी हालत है। उसकी मुस्कुराहट, उसका दुख, सब उसके चेहरे के हाव भाव से पता चलता है। जैसे ठीक मैंने उस हिरनी के बारे में पता किया था कि वह गर्भवती है और हिरनी है, क्योंकि मैं उसके हाव भाव से समझ रहा था
और इसके लिए मुझे काफ़ी समय लगा। मैं रोज़ ही जानवरों की आहट से उन्हें पहचानने की कोशिश करता था। अगर आप भी लोगों के उनके हाव भाव से पहचानने की कोशिश करेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि उनके अंदर क्या चल रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।